हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बेस्ट ऑफ लर्निंग हब में। तो आज हमारा स्टेनोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है कॉन्सोनेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में हमारे पास जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, वैसे ही हमारे पास स्टेनो में, या फिर जिसे हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, शॉर्ट हैंड में भी हमारे पास 26 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंग्लिश में हम उन्हें कहते हैं ए, बी, इस तरीके से सी, डी एक्सेट्रा, और स्टेनो में हम कहते हैं पी, बी, टी, डी एक्सेट्रा। और इन्हीं लेटर्स को, जो ये मैंने अभी बनाए हैं पी, बी, टी, डी, इन्हें हम स्टेनो में सिंबल में डिनोट करते हैं। अब आप कहेंगे ये सिंबल क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टेनोग्राफी होता है, स्टेनोग्राफी में हम जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम सिंबल में लिखते हैं। अब किस तरीके से, तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट से। तो जो स्टेनोग्राफी में पहला हमारा कॉन्सोनेंट होता है वो है पी, और दूसरा है बी। अच्छा, अगर आपने इसे और जल्दी समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्टेनोग्राफी होती है, स्टेनोग्राफी टोटली डिपेंड होती है साउंड्स पर। और साउंड्स दो तरह की होती है, एक होती है आपकी हैवी साउंड और एक होती है आपकी लाइट साउंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हैवी साउंड और लाइट साउंड क्या होती है। हैवी साउंड और लाइट साउंड में डिफरेंस जानना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आप बस मेरे साथ रिपीट करते जाना। मैं कह रहा हूँ अभी पी, और एक मैंने लेटर कहा बी। अब आपको मेरे साथ इन्हें रिपीट करना है। आपको कहना है पी और बी, दो तीन बार आपको इन लेटर्स को रिपीट करना है। तो जब आप इन्हें दो तीन बार रिपीट कर लोगे तो आपको फील होगा कि जो पी है ये थोड़ी लाइट साउंड है, और जो बी है वो थोड़ी हैवी साउंड है। अब इसके साथ आपको रिपीट करना है टी और डी। फिर से कहना है आपको टी और डी। तो आपको लगेगा कि जो टी है वो लाइट साउंड है और जो डी है वो हैवी साउंड है। तो स्टेनो में डिफरेंस जानना, हैवी और लाइट में डिफरेंस जानना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आपको अभी पता नहीं लग रहा है कि कौन सी लाइट साउंड है, कौन सी हैवी साउंड है, तो आपने बस अभी इसे लर्न करते जाना है, मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाऊंगा। तो चलिए फिर से हम स्टेनो की नोटबुक पे आते हैं। ये स्टेनो की नोटबुक होती है। तो जो हमारा पहला कॉन्सोनेंट था वो था पी, और दूसरा था बी। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा है हमारा टी, और चौथा है डी, पांचवा है एफ, और छठा है वी। अब आप कहोगे कि स्टेनो में तो सिंबल्स होते हैं, लेकिन आप तो जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं वैसे लिख रहे हो। तो ये सिर्फ अभी हमारे लर्न करने के लिए है। जो ये कॉन्सोनेंट मैंने इंग्लिश में लिखे हैं पी, बी, टी, डी, एफ, वी, चलो एक दो और कर लेते हैं, जे, जे। इन्हें हम स्टेनो में जिस तरीके से डिनोट करते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रोक। अभी आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन आपने जुड़े रहना है। आपको इस लेक्चर के एंड में सारी चीज़ें, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होते जाएगी। तो जैसे ये पी था, पी को हम स्टेनो में डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। यानी हम कह सकते हैं ये पी का स्ट्रोक है। और जैसे कि पी लाइट साउंड थी तो बी हैवी थी, तो बी को हमने थोड़ा सा थिक कर लेना है। तो ये बी का स्ट्रोक है। इसे और जल्दी सीखने के लिए मैं इसकी एक ट्रिक है कि आपने इन्हें कपल्स में पढ़ना है। यानी कि पी के साथ आपने बी पढ़ना है,
टी के साथ आपने डी पढ़ना है, एफ के साथ आपने वी पढ़ना है, जे के साथ आपने जे पढ़ना है। तो अगर पी लाइट है तो बी हैवी होगा। टी को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, टी अगर लाइट है तो डी हैवी। एफ को डिनोट करते हैं हम इस तरीके से, यानी ये एफ का स्ट्रोक है। एफ अगर लाइट है तो वी हैवी। जे को डिनोट करते हैं इस तरीके से, जे अगर लाइट है तो जे हैवी। अगर आप इस तरीके से स्टेनो पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आप स्टेनो सीख जाओगे। विद इन 6 मंथ आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। अच्छा, ये बात रही स्ट्रोक की, तो आप कह सकते हैं ये पी का स्ट्रोक है, ये बी का स्ट्रोक है, ये टी का स्ट्रोक है, यानी टी को हम स्टेनो में ऐसे लिखते हैं, डी को हम ऐसे लिखते हैं, एफ को हम ऐसे लिखते हैं, वी को हम ऐसे लिखते हैं, और जे को हम ऐसे लिखते हैं, और जे को ऐसे लिखते हैं। अब इसके कुछ एक रूल्स होते हैं कि जो ये स्ट्रोक है, जो इसकी लेंथ होनी चाहिए, यानी जो स्ट्रोक की लंबाई होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 1/6 ऑफ एन इंच, यानी कि जितना 1 इंच होता है उसका छठा हिस्सा जितना होगा उतने आपके स्ट्रोक की लेंथ होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही है तो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप मान के चलो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक मैं इसे नंबर दे देता हूँ 10, और इसका जो मिडल पार्ट हुआ वो बन गया 5, यानी अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 था तो इसका मिडल बन गया 5। अगर हम ऊपर से नीचे को काउंटिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी एक स्ट्रोक की लेंथ जो है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी होनी चाहिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर कोई स्ट्रोक ऐसा है जो नीचे से ऊपर को बन रहा है तो नीचे से ऊपर काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक स्ट्रोक की लेंथ आपकी इतनी होनी चाहिए। अगर ऐसे भी मुश्किल लग रहा है तो आपने सिंपल सा एक फंडा है, एक लाइन दे देनी है आपने ऐसे करके, और इतना आपने स्ट्रोक बनाना है। ये पी का स्ट्रोक बना है, ये टी का स्ट्रोक बना है, ये डी का स्ट्रोक बना है, ये जे का स्ट्रोक बना है, ये जे का स्ट्रोक बना है, यानी इतनी आपकी लेंथ होनी चाहिए। हर स्ट्रोक की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो आज हमने करे हैं 8 कॉन्सोनेंट, इसमें कि पहला था पी बी, पी और बी, टी और डी, एफ और वी, जे और जे। तो आपके घर के लिए ये होमवर्क है। आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पी बनाया है और यहाँ पे मैं बना देता हूँ बी। आपने स्टेनो की नोटबुक लेनी है और सेम ऐसे ही आपने स्ट्रोक बनाते रहने हैं। इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करते रहनी है जब तक कि आपकी आउटलाइन एक प्रॉपर आउटलाइन नहीं बन जाती। और वैसे आपने बी बनाते रहना है इस तरीके से, और टी इस तरीके से, मतलब जब तक कि आपको खुद महसूस ना हो कि मैंने जो है प्रॉपर स्ट्रोक बना लिया है, तब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करते जानी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी नोट्स चेक करूं, मैं आपकी नोटबुक चेक करूं, तो आप अपने जो भी आपने ये प्रैक्टिस करी है, आप ये इसके फ़ोटोज़ मुझे या इसके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9805686970। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो पेस्क ऑफ लर्निंग हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।